अस्सलामुअलैकुम। बेतहाशा मसाइल हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन हल एक भी हो सकता है। यकीन जाने, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारे मसाइल के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन काफ़ी है, 24 घंटों में से सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ 30 मिनट रोज़ाना, और ये 30 मिनट आपके सारे मसले हल कर सकता है। तो क्या आप मानेंगे? मान लें प्लीज़। मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी कहानी जो मेरी दोस्त की है, और उसने ये सॉल्यूशन मुझे खुद बताया है। हम सबके मसाइल डिफरेंट हो सकते हैं, बेतहाशा डिफरेंट हो सकते हैं। किसी पे कर्ज है, कोई अपनी मनपसंद जगह पे शादी करना चाहता है, या कोई अच्छा जोड़ चाहता है जो कदर करे, जो मोहब्बत करे, जो ज़िंदगी भर खुश रखे, जो निभाए। हम में से बहुत सारे लोग घर की ख्वाहिश रखते हैं, हम में से बहुत सारे लोग अपनी औलाद की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, बहुत सारी औलादें अच्छे करियर के लिए दुआ करती हैं, बहुत सारी औलादें अपने वालिदैन की सेहत के लिए दुआ करती हैं जो किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। और हम में से बहुत सारे लोग दौलतमंद होना चाहते हैं, जिनके पास दौलत है वो चैन और सुकून चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनियावी एतबार से, फिजिकली, वेल्थ के लिहाज से बीमारी भी कोई नहीं है, हर तरह से खुश खुर्रम है, लेकिन मेंटली उनके अंदर एक जंग चल रही है। डिप्रेशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस और पता नहीं क्या बेचैनी उनको लाहक है। उनकी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं है, किसी डिलेमा का शिकार है। जी हाँ, इतना कुछ चल रहा है हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन मेरे पास एक हल है। और वो हल है जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया जब उसकी ज़िंदगी में आसानी हो गई। उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार थी। शादी हुई, मुश्किलें, आगे आगे बढ़ती गई ज़िंदगी, मुश्किलें। ज़िंदगी शादी से पहले भी आसान नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी शादी के बाद बदतरीन होती जा रही थी। इन लॉस के साथ वक्त और मुश्किलें, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को आसान फरमाए। वो सब्र कर रही थी, और आगे उसकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उसे साहिब औलाद फरमाए। और इस मकसद के लिए उसने सूरह बकरा पढ़ना शुरू की। सूरह बकरा आसान नहीं है, हम सबको ही मालूम है। बहैसियत मुसलमान हम सब कुरान पाक जब खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो 2.5 पारे की सूरह बकरा होती है, और कोई एक वन सिटिंग में नहीं पढ़ पाएगा, ये हमारे ख्याल है। कुछ लोग पढ़ते भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते। तो उसने मुझे बताया कि उसने सारे मसलों के हल के लिए ये किया कि सूरह बकरा पढ़ना शुरू की, लेकिन सेट्स में। यानी उसने स्केड्यूल बना लिया कि मैं सूरह बकरा को 3 दिन में पढ़ूंगी, 3 दिन नहीं तो 7 दिन में पढ़ूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी सही। उसने पढ़ना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता उसके मसले आसान होते गए। उसने कहा कि हमारे यहाँ ये चीज़ शादी से पहले भी थी घर में, कि जब कोई मुश्किल आती थी तो हम सूरह बकरा की तिलावत किया करते थे। जब शादी हो गई तो ना जाने में प्रैक्टिस क्यों भूल गई। मुश्किलें इतनी सारी थी, लेकिन मैं ये हल भूल गई। उसने पढ़ा, और सूरह बकरा को रोज़ वो 30 मिनट्स देती थी, जितना पढ़ पाती थी या जितना उसे वो कवर कर पाती थी। आइडियली वो आधा पारा पढ़ती थी, और इसी तरह 2.5 पारे की सूरह बकरा वो 5 दिन में पढ़ लिया करती थी, और ज़्यादा अच्छा पढ़ सकती थी तो 3 दिन में पढ़ लिया करती थी। और फिर वो रो रो के अपने मकसद के लिए दुआ मांगती थी। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ती थी और दुआ मांगती थी अल्लाह ताला से, क्योंकि वो कहती थी कि मुझे इतना एतकाद होता था कि अल्लाह ताला के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो कैसे मुझे नहीं नवाजेगा? क्या वो मुझे नवाजेगा तो क्या उसका ख़जाना कम पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इस पूरे एतकाद के साथ जब वो दुआ मांगती थी तो अल्लाह ताला ने उसकी मुश्किलों को ना सिर्फ आसान किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको औलाद की खुशखबरी भी दी। लेकिन एक मुश्किल ऐसी आई कि क्या ही बताएं। औलाद बड़ी मुश्किल से हुई, उसने पूरा ट्रीटमेंट करवाया। जब ये खुशी मिली, उसके बाद पता ये चला कि प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। डायबिटीज़ डायग्नोसिस हुई, कोलेस्ट्रॉल का इशू था, बीपी का बेतहाशा इशू था, बहुत सारे और भी मसले थे, हम सभी ख़वातीन जानती हैं। और उसकी प्रेगनेंसी डे बाय डे, यानी उसका कहना था कि मुझे ऐसा लगता था कि अब नेक्स्ट डे नहीं रहेगी, अब नेक्स्ट डे नहीं रहेगी, अब टेस्ट, अब डॉक्टर, अब चेकअप, अब विजिट। लेकिन वो कह रही है मुझे समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसे औलाद बखैर आफियत अता फरमा दी। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको फिर बेटा अता किया। तो उसका ये कहना है कि मैंने इस सारे अरसे में सूरह बकरा सबसे ज़्यादा पढ़ी।
सूरह बकरा का दामन मैंने नहीं छोड़ा, मैं पढ़ती गई और मैं अल्लाह ताला से मांगती रही कि अल्लाह ताला तू मेरा मसला हल कर सकता है। और सूरह बकरा ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। यानी रोज़ाना के 30 मिनट्स वो सूरह बकरा पढ़ती, अपने मकसद के लिए दुआ करती और इस पूरे ईमान के साथ कि अल्लाह ताला मेरा मसला हल करने पे कादिर है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको बेटे से नवाजा और इतना प्यारा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके सारे मसले अब आहिस्ता आहिस्ता सुलझ चुके हैं और सुलझ रहे हैं। और उसने मुझे भी ये रेकमेंड किया कि जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी वो हाजत है, आप भी इस तरीके से सूरह बकरा पढ़ना शुरू करो। और इसके साथ अगर हो सकता है तो एक एडिशनल टिप ये है कि सूरह यासीन रोज़ाना पढ़ो। अब हम सबके घरों में ऑलरेडी सूरह यासीन रोज़ पढ़ी जा रही होती है। इसके अलावा सूरह मुल्क है, सूरह वाक़िया है, लेकिन सूरह बकरा हम घबराते हैं पढ़ने से क्योंकि काफ़ी बड़ी है। प्रैक्टिकली हम नहीं पढ़ पाते। आजकल की बच्चियाँ थोड़ा घबरा जाती हैं जल्दी। लेकिन आई वुड से कि मैं भी ये स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे भी जो हाजतें हैं मेरे दिल में, जो दुआएं हैं मेरे दिल में, इंशाल्लाह वो उससे ज़रूर पूरी होंगी। तो आप भी ये पढ़ें। अपनी दुआओं को कबूल होने के लिए आपने ये काम कबूल करवाने के लिए आपने ये काम करना ही करना है। मैंने इसके अलावा भी बेतहाशा वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स से। और इसके अलावा भी मुझे और 2-3 एक्सपीरियंसेस अपने फ्रेंड्स के साथ ही हुए हैं जिन्होंने छोटे मोटे मौज़ात बताए। क्योंकि हमारी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो सकी, लेकिन हो सकता है उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत बड़े बड़े मौज़ात हुए हों। बात यही है कि अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में हमें नवाजने के लिए कोई कमी नहीं है। हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं आएगी। तो क्या वो हमें अता नहीं कर सकता? हमारी एक माँ हम पे इतनी जान निछावर करती है, इतनी जान निछावर करती है। और सोचे हमारा रब तो हमें 70 माँओं से ज़्यादा चाहता है, तो उसकी मोहब्बत, उसका रहम किस कदर वसी होगा, किस कदर गहरी मोहब्बत होगी। तो कैसे हो सकता है कि अगर हम कुछ मांगें और हमारा रब हमें अता ना करे? ये आप सोच भी कैसे सकते हैं, ये हम सोच भी कैसे सकते हैं? तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपके कोई जानने वाले अपने दिल में कोई परेशानी, कोई ख्वाहिश, कोई हाजत रखते हैं तो आप उन्हें भी ये वीडियो दिखाएं, उन्हें भी ये रेकमेंड करें। और आप भी अपने दिल में अगर कोई परेशानी लेके घूम रहे हैं तो आप ज़रूर सूरह बकरा की तिलावत शुरू करें। इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप यानी आधा पारा ही पढ़ें। मैं समझती हूँ अल्लाह ताला नीयतें देखा करते हैं क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आप 3 पेज 4 पेज भी रोज़ाना पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला आपकी नीयत देख रहे हैं, अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल करेंगे। मैंने इसके लिए हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी सुने हैं कि एक सिटिंग में ही पढ़नी चाहिए, एक ही बंदे को पढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस तरह सोचूंगी कि मैंने एक ही सिटिंग में पढ़ना है तो शायद मुझे पढ़ूंगी ही नहीं। मेरा रूटीन कह लें या मेरी सुस्ती कह लें या मेरी काहिली कह लें या हमारे अंदर का शैतान शायद हमें ना पढ़ने दे। तो जैसे भी आपको सहूलत होती है आप अल्लाह ताला का नाम लेके पढ़ना तो शुरू करें। क्या पता अल्लाह ताला आपको इतनी तौफीक दे कि आप एक दिन में सूरह बकरा बार बार पढ़ें। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप में से किसी के लिए भी ये वीडियो करामत साबित हो, सॉल्यूशन गिवर साबित हो, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।